हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी और कैसे से पढ़ रहे हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम आपके लिए क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जो कि आज हम विज्ञान और मापन को देखने वाले हैं। और विज्ञान क्या है, मापन क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं, मापन का ऐसा मतलब क्या होता है, विज्ञान का क्या होता है। तो आज हम इस क्लास में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो नए है हमारे सब्सक्राइब पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो हम चलते हैं, पहले जानेंगे हम लोग कि विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से की गई प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें बात करते हैं कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं उसे ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और विज्ञान को दो मुख्य शाखाएं में बांटा गया है। तो आपको हम डायग्राम के हिसाब से दिखाते हैं कि विज्ञान का जो है दो शाखाओं में या दो भागों में बांटा गया है। पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान। हम आपको डायग्राम के ही मदद से आपको देखिए दोस्तों, विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान। ठीक है, और भौतिक विज्ञान जो है, ठीक है दोस्तों, तो आप कहेंगे ये भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं और जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान जो निर्जीव पदार्थ की बात की जा रही हो, जो निर्जीव पदार्थ की बात की जाती है उसे भौतिक विज्ञान में आप समझ सकते हैं। और जो सजीव पदार्थ के बारे में बता रहे हो, जो सजीव पदार्थ के बारे में कोई बता रहे हो तो उसे मुझे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान भी दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान दो भागों में बांटा गया है, देख लीजिए। भौतिक विज्ञान भी दो भागों में बांटा गया है और जीव विज्ञान भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जीव विज्ञान को देख लेते हैं। पहला तो वनस्पति, पहला हो गया वनस्पति, आप नोट करते जाइए। दूसरा प्राणी विज्ञान, ठीक है, प्राणी विज्ञान। और हम भौतिक में बात करते हैं तो पहला आपका हो जाएगा भौतिक, पहला हो जाएगा आपका भौतिक, दूसरा हो जाएगा रासायनिक शास्त्र। ठीक है, रासायनिक शास्त्र। तो आप देखिए, विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक शास्त्र। और जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला वनस्पति, दूसरा प्राणी विज्ञान। ठीक है, अब हम इसका भौतिक किसे कहते हैं, अब इसके हम बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा है जी। देखिए दोस्त, तो भौतिक राशि किसे कहते हैं।
भौतिक राशि किसे कहते हैं? देखिए, भौतिक के नियम को जिन पदों से व्यक्त किया जाता है, भौतिक के नियम से जिन पदों से व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिकिया कहते हैं, भौतिक कहते हैं या फिजिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए भौतिक किसे कहते हैं? भौतिक के नियम को जिन पदों से व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, और भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहला आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो लिख देते हैं, ठीक है, नोट करते जाइए। भौतिक को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। ठीक है, भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है, पहला का नाम है आधारी राशि, दूसरा का नाम है व्युत्पन्न राशि। आप लोग कहे होंगे कि आप आधारी राशि कैसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि क्या है? अब इस दोनों में आपको प्रॉब्लम होता होगा, तो हम इसी को अब हम समझाते हैं कि आधारी राशि किसे कहते हैं। देखिए, तो आधारी राशि किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, आधारी राशि किसे कहते हैं? देखिए, वे राशि जो स्वतंत्र माने जाते हैं उसे आधारी राशि कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, आपको दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। जो बात पढ़ा रहे हैं बस ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा। तो आधारी राशि उसे कहते हैं वे राशि जो स्वतंत्र माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, वे राशि जो स्वतंत्र माने जाते हैं उसे आधारी राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, etc। ठीक है, और देखते हैं आप व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न आप देखते हैं, व्युत्पन्न। ठीक है दोस्तों, तो देखिए व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? वे राशि जो स्वतंत्र नहीं माने जाते हैं। आधारी राशि में क्या था? वे राशि जो स्वतंत्र माने जाते हैं, और व्युत्पन्न राशि में है वे राशि जो स्वतंत्र नहीं माने जाते हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। बिल्कुल आसानी से आपके लिए भाषा में बनाए हैं। वे राशि जो स्वतंत्र माने जाते हैं उसे आधारी राशि कहते हैं, वे राशि जो स्वतंत्र नहीं माने जाते हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखिए, व्युत्पन्न राशि में जैसे लंबाई हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, कण हो गया, इस समय कोई माना नहीं जाता है, etc अनेक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विज्ञान, अब एक रिवाइज कर देते हैं, आपको दिमाग में आ जाएगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। आपको फर्स्ट नंबर बताए हम विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान किसे कहते हैं? क्रम बुद्धि, पहले तो सावधानी पूर्वक और क्रम बुद्धि तरीके से की गई परीक्षण और प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। एक बात बताइए दोस्त कि विज्ञान को जो लोग अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो लोग विज्ञान को अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उस आदमी को क्या कहते हैं? जो लोग विज्ञान को अध्ययन करते हैं उसे हम आपको बता दें कि जो लोग विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं, उसे वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग थे विज्ञान 2 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक राशि, दूसरा जीव विज्ञान। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। ठीक है, अब
भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, भौतिक और रासायनिक, ठीक है। और जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति, आपको बताए थे ना वनस्पति, यहाँ पर बताए थे आपको, देखिए वनस्पति और प्राणी जीवित। तो भौतिक उसके बाद बताए थे आपको हम कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। देखिए भौतिक राशि किसे कहते हैं, बोलिए भौतिक राशि किसे कहते हैं, आपको बताते हैं हम। भौतिक के जिन पदों, समझिए, भौतिक के जिन पदों से व्यक्त किया जाता है, भौतिक के जिन पदों से व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि बताए थे आपको हम दो प्रकार के होते हैं, आधारी और व्युत्पन्न। तो आपको हम बताए थे आधारी और व्युत्पन्न राशि भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक से हम समझ गए, आधार राशि व्युत्पन्न राशि सब समझ गए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इसके बाद क्या है, देखिए अब हम आपके लिए लेके आए हैं आधारी मात्रक। पहले हम देखे थे आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, अब हम आपके लेके लिए आए हैं आधारी मात्रक। तो देखते हैं आधारी मात्रक किसे कहते हैं। एक मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है। देखिए दोस्तों समझने का चीज़ है, एक मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, etc। और देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। देखिए सिंपल सी बात है, आधारी मात्रक का क्या है, एक मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक देखिए, वे मात्रक शॉर्ट कर, देखिए वे मात्रक, इसमें देखिए एक मात्रक जो किसी अन्य मात्रक, आधारिक मात्रक में देखिए एक मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, इसे, ठीक है। और देखिए व्युत्पन्न में खाली यहाँ पर क्या है, नहीं, तो हम लगा दें यस, ठीक है। तो देखेंगे एक मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे हो गया क्षेत्रफल का मात्रक, आयतन का मात्रक, ठीक है। अब देखेंगे कि मात्रकों की पद्धति, वे सभी प्रकार के राशि के लिए मात्रकों का पूरा समूह का एक पद्धति कहते हैं। वे सभी प्रकार के राशि के लिए मात्रकों का पूरा समूह का मात्रकों पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब इससे अगर हम देखेंगे कुछ समूह मापनों के पद्धति, जिसमें एक नंबर आपका होगा फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति के लिए। देखिए दिखा देता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक द्रव्यमान होता है और कुंज द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। यहाँ देखिए इस पद्धति में वितीस पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में संक्षेप में FPS पद्धति भी कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इस प्रकार के पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होते हैं, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, आज ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। इसके आगे जो होगा ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आधारी राशि और इसका SI मात्रक और संकेत तारण क्या है, ठीक है।
तो देखेंगे हम लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होते हैं और इसका संकेत क्या होता है, एम होता है। ठीक है। द्रव्यमान इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है और इसका संकेत क्या होता है, के जी। ठीक है। और समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है और इसका संकेत एस होता है। और विद्युत धारा इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है और सेकेंड डी होता है संकेत। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक के डिला होता है और संकेत सी डी होता है। पदार्थ का परिमाण मोल होता है और इसका एम ए डी होता है। तो अब हम इसका और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड या पास्कल होता है। ठीक है। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है और ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है और ऊष्मा का सीडीएस मात्रक किरोली होता है। ठीक है। तो आपके लिए हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लेकर आए हैं, समझिएगा ऐसे। अंश उपसंग संकेत तो देखेंगे हम 10 पे पावर क्यू 10 पे -3 है तो क्या हो जाएगा, मिली हो जाएगा। इसका संकेत क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है। 10 पे -6 तो माइक्रो हो जाएगा। इसका संकेत क्या होगा, यू होगा। 10 पे -9 होगा, नैन, तो इसका क्या हो जाएगा, नैनो हो जाएगा। इसका संकेत क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। 10 पे -12 पिको हो जाएगा तो इसका संकेत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। 10 पे -15 है तो इसका क्या, 50 हो जाएगा। इसका संकेत ऐप हो जाएगा। 10 पे -18 है तो इसका हो जाएगा एंटा, इसका संकेत ए हो जाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन एक रूप से मुख्य एक प्रक्रिया है। तो क्या है, गुणना की, बदलने की, तुलना करने की, अंतर स्पष्ट करने की। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, गो। तो तुलना करने की। ठीक है। 2 नंबर देखते हैं। देखिए, किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। तो क्या है, मात्रक और संख्या दोनों, मात्रक और संख्या दोनों होते हैं। ठीक है। और तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि देखिए, सॉरी बच्चों, मोबाइल से कैमरा थोड़ा झलफड़ा हो गया। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट्स में कितने आधारी होते हैं। तो एसआई आपको पता चल गया होगा कि एसआई मात्रक कितना आधारी मात्रक है। तो कितना है, 7 है। ठीक है। 4 नंबर देखिए, इनमें कौन आधारी राशि है। तो वेग, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा। तो क्या होगा, वेग होगा, आपको पता होगा। 1 kg बराबर कितना होता है, बोलिए। 1 kg बराबर कितना, 10 ग्राम, 10 किलोग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा, 1000 ग्राम। ठीक है। तो 5 ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव हम देख लिए और हम अंकित प्रश्न को कल देखेंगे। तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इससे पहले जो हम जितना क्लास कराए हैं आप जाके देख लीजिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।